सरकार कांग्रेस कम्युनिस्ट की थी, 2/3 की सरकार जैसी थी। इतना अहंकार सत्ता में रह करके कांग्रेस कम्युनिस्ट का इतना अहंकार था, इतना दम्भ था कि छोटे छोटे बच्चों के ऊपर भी गोलियां चलवाया गया और उनकी हत्या की गई। उनके उठे हुए सवाल को, न्यायोचित सवाल को संबोधन करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया कांग्रेस कम्युनिस्टों ने। जो लोकतंत्र की दुहाई देते थे, बड़ा दुहाई देता था कांग्रेसी सब लोकतंत्र का, और छोटे छोटे बच्चों को दमन किया, गोलियां चलाई। जब युवा शक्ति आगे बढ़ी तो भयंकर घटना घटी जो नेपाल के इतिहास में कभी नहीं घटी थी, जो आप जानते हैं। हालत क्या हुआ, तो भागने का रास्ता नहीं मिल रहा था, मंत्री सबको छुपने का जगह नहीं मिला। प्रधानमंत्री को भागने के लिए राहत, वहां सेना को पुकारना पड़ा, राजीनामा देकर के तो हेलीकॉप्टर से भागना पड़ा। भाग करके भी जाने का जगह नहीं मिला तो मिलिट्री कैंप में लुका छुपा हुआ था, मंत्री सब मिलिट्री कैंप में छुपा हुआ था। और आपने देखा होगा कांग्रेस कम्युनिस्टों के नेता के घर में, देखे आपने भाई, ये बोरा का बोरा या क्विंटल का क्विंटल हजारिया नोट या डॉलर कहां से आया था? आप लोगों ने देखा होगा ना, ट्रक पे नोट लेके भाग रहा था। घर से जला हुआ नोटों का खाक, डॉलर का भाट, बोरा का बोरा निकला, ये कहां से आया? अब तो आ रहा है ये चुनाव। कांग्रेस कम्युनिस्टों को, नेता को पूछिए भाई, ये डॉलर और ये क्विंटल का क्विंटल हजारिया नोट सब जो जल रहा था, वो किस खेत की कमाई है? वह विकास और निर्माण का बजट भ्रष्टाचार में करके जमा किया गया। पूरा शीतलहरी में आप ही लोग थे ना, मैत्री पुल में पुल से मित्रता करते हुए पूरे शीतलहरी में दिन और रात वहां जमे हुए थे, और कोई भी हट नहीं रहे थे वहां से। यह संभव नहीं हुआ। इस सारी लड़ाई किस लिए, क्यों ये लड़ाई लड़ा गया, क्यों लोगों ने बलिदान दिया? हम किस लिए लड़ रहे हैं? हम इसलिए नहीं लड़ रहे हैं कि हमारी लड़ाई के बाद थोड़ी सी कुछ मिलेगा, अब उसी के लिए फिर भविष्य में लड़के चकनाचूर कर देंगे, इसके लिए तो नहीं लड़े थे ना। ये लड़ाई थी अधिकार के लिए, ये लड़ाई थी न्याय के लिए, ये लड़ाई थी सत्ता शक्ति में भागीदारी के लिए, ये लड़ाई थी विभेद और असमानता को खत्म करने के लिए। उपलब्धि क्या हुई 35 साल का? राजा ज्ञानेंद्र ने इधर उधर कर दिया, फिर भी इस लंबी शासन का उपलब्धि क्या हुआ? और दूर जाने की बात नहीं है, बीरगंज का खंडर अभी चीनी मिल और कृषि औजार कारखाना है, जनकपुर का सिगरेट फैक्ट्री हो, या हेटोड़ा का कपड़ा उद्योग हो, या क्या है बांसवाड़ी जूता कारखाना हो, या गोरखा का गोरखकाली टायर कारखाना हो, सैकड़ों कारखाना उस टाइम में सारे कल कारखाना बर्बाद कर दिया गया। कांग्रेस कम्युनिस्टों की गलत नीति के कारण, इनके भ्रष्टाचारी चरित्र के कारण, कमीशन खोरी चरित्र के कारण, गलत कार्य के कारण आज वो सारा उद्योग धंधा, कल कारखाना बंद हो गया।